अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही वमन यकफुर बिही फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो लोग जिनको दी हमने किताब वो इसकी तिलावत करते हैं जैसा कि उसकी तिलावत करने का हक़ है, वही उस पर ईमान रखते हैं, और जो कोई उसकी तिलावत का हक़ अदा ना करे वो खसारा पाने वाले हैं। सारा ज़ोर हक़ का तिलावती पे आ गया। हक़ का तिलावती, इसमें हमने पहला लेक्चर आपके सामने हरकत और इराब बताया, लेकिन दूसरा लेक्चर, दूसरा उन्वान इसम की तारीफ़ और उसकी पहचान। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हमने बात इसम से शुरू की है। आम तौर पर क्यों मदारिस में बात फ़ेल से शुरू होती है और ये हमने इसम से शुरू की है, ये मैंने नहीं शुरू की बल्कि मेरे उस्ताद प्रोफेसर अहमद यार साहब, जो पंजाब यूनिवर्सिटी से रिटायरमेंट लेने के बाद डॉक्टर इसरार अहमद साहब के पास आ गए और उन्होंने कुरान कॉलेज शुरू किया। ये उनकी ईजाद है इसम से बात शुरू करनी। उसकी दलील ये है, वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बि अस्माई हाउलाई इन कुंतुम स्वादिकीन। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा सिखाए। इसलिए आज किसी भी इंसान को नाम रखना मुश्किल नहीं होता। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान, पहले आलिम इंसान और पहले नबी, जिनको ये अस्मा सिखाए, और अस्मा से फिर आगे बात चली। इसलिए उन्होंने भी और हमने भी इसम से बात शुरू की है ताकि इसम पहचानना, नाम रखना मुश्किल ना हो। एक दलील के बाद इसम की तारीफ़ एनी थिंग, एनी पर्सन, एनी प्लेस इज़ कॉल्ड नाउन। ये अंग्रेज़ी में भी यही है, किसी चीज़, शख्स या जगह के नाम को इसम कहते हैं। इसम की तारीफ़ में किसी चीज़, शख्स या जगह के नाम को। शख्स तो ज़ाहिर बात है, चीज़ कुर्सी हो सकती है, शख्स हामिद हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, और जगह लाहौर हो सकता है, कोई जगह हो सकती है। ये तीनों चीज़ें इसम की तारीफ़ में आती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। पहचानने के एतबार से तो देखिए, हम चीज़ का नाम लें, लेकिन इसमें और पहचान आसान करें तो एक ज़ाती नाम होता है और एक सिफाती नाम होता है। किसी चीज़ की सिर्फ से उसकी ज़ात तक पहुंच जाना। ज़ाती नाम होता है किसी चीज़ का मैं नाम लूँ, मेरे सामने ना भी हो तो कोई ढांचा, कोई हैलूला, कोई शक्ल, कोई शेप मेरे ज़हन में आ जाए, वो ज़ाती नाम होगा। खाना काबा, यहाँ तो तस्वीर नहीं लगी लेकिन हमने देखा है, तो वो ज़ाती नाम होगा। इस एतबार से फ्रिज यहाँ नहीं है लेकिन वो ज़ाती नाम है। तो इस तरह से ज़ाती नाम को पहचाना जाता है, और सिफ्त महसूस की जा सकती है। किसी चीज़ की सिफ्त है, हम उससे पहचानते हैं। लेकिन याद रखिए, इसकी जो हमने इस इसम की तारीफ़ में इजाफ़ा किया, उसकी बड़ी बुनियादी वजह यह है कि अल्लाह का ज़ाती नाम अल्लाह है और वो सिफाती नाम से पहचाना जाता है। आम तौर पर हम अल्लाह की नेमतों जिसमें अल्लाह ताला ने उनमें सिफ़ात रखी है, उनको हम इस्तेमाल तो करते रहते हैं और खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसकी सिफ्त की बदौलत खा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कभी हमारा ये ध्यान नहीं गया कि उसमें सिफ्त किसने डाली है। अगर ये चीज़ ख्याल हो कि सिर्फ से हम उसके नाम तक की रसाई हासिल करें तो यकीनन अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। पानी में प्यास बुझाने की जो सिफ्त है वो अल्लाह ने रखी है। हम प्यास तो बुझा लेते हैं लेकिन ध्यान नहीं आता कि किसने ये चीज़ बनाई है।
इसलिए हम सिर्फ से वहाँ तक पहुँचते हैं। मैं मार्केट में गया हूँ, मैंने काले बोर्ड पर किसी चीज़ से लिखना था, लेकिन मुझे नाम नहीं आता था। मैंने उसकी सिफ्त बताई है, उसने मुझे चौक दे दी है। तो मैं सिर्फ से नाम तक की रसाई हासिल करना, बड़ी बुनियादी बात ये है कि हर चीज़ की सिर्फ से अल्लाह तक की रसाई हासिल करना, तब वो शुक्राने की बात सामने आती है। अब अगर हम उसकी पहचान सीखें तो वो कैसे सीखेंगे? हाँ, मैं किसी चीज़ का नाम लेता हूँ, मार्केट में जाता हूँ, मैंने पेंसिल मांगी, मैंने रबड़ मांगी, मैंने किताब मांगी, मैंने कॉपी मांगी, मैंने साबुन मांगा, मैंने कोई दाल मांग ली, वैरायटी मेरे सामने आई है। इसम की पहचान के एतबार से वो बड़ी वुसअत वाला है, बड़ी वुसअत है उसमें। जब हम कहते हैं वैरायटी हमारे सामने आई है, तो वैरायटी हमारे पास आम चीज़ की आई है, और हम उसकी पहचान ख़रीदने के लिए हम उसको पहचानेंगे, हम उसको ख़ास करेंगे। ये बड़ी बुनियादी बात है कि वैरायटी के बाद हम उसको ख़ास करें। तो इस एतबार से देखिए, अरबी में और उर्दू में नकरा और मारफा, ये दो इस्तिलाहात हैं। हमने आपको नकरा और मारफा पहले नहीं बताई, हमें पता था कि आपको इस बात का पता है, लेकिन उसकी जो मज़ीद वजाहत है, जब तक वो सामने ना आए बात का पता नहीं लगता। हमने छोटे बच्चे को पढ़ाना है, उसको बताएंगे टॉफ़ी ले आओ, वो पूछेगा कौन सी लेके आए, बिस्कुट ले आओ बच्चा, कितनी वैरायटी हमारे सामने आएगी। तो इस एतबार से जब वो ख़ास नहीं करेगा, ला नहीं सकेगा। अब आते हैं हम कुरान मजीद की तरफ। तो देखिए, नकरा जिसे हम कहते हैं, उसकी पहचान कुरान में उसका एराब तनवीन है। मिसाल के तौर पर हमने आम चीज़ देखी है, किताब, ये उर्दू था, अब हमने उस पर एराब लगाया, तो अब ये अरबी बनी और नकरा बना, तो आम चीज़ किताबुन। और मारफा के सिफाती नाम के हवाले से स्वालिहुन, स्वालिह ये उर्दू है, और अब ये अरबी बनी एराब से स्वालिहुन। अब हम देखते हैं, स्वालिहुन नकरा की बात हो रही है, आम साले आदमी की बात हो रही है, आम किताब की बात हो रही है, उसका एराब तनवीन हो। तनवीन का मतलब होता है जिसमें गुन्ना की आवाज़ आ जाए, उन अन इन, जंग, बंद, ये गुन्ना की आवाज़ आई है, तो ये तनवीन इसे कहते हैं। दो ज़बरें, दो ज़ेरें, दो पेशें। लेकिन जब हम उसे ख़ास करते हैं तो हम देखते हैं अल किताबु, अलिफ लाम लगाएंगे तो ख़ास हो जाएगा, और तनवीन उसकी हल्की कर देंगे, अस्सालिहु, अस्सालिहु। अब यहाँ देखिए, हमने नकरा और मारफा दो नाम सीख लिए, ख़ास और आम। कुरान मजीद में इसकी बड़ी अहमियत है। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिबा मसलम्मा बऊज़तन फमा फ़ौक़हा। मसलन जो है वो भी नकरा लेके आया, कोई सी मिसाल, और बऊज़तन मच्छर को कहते हैं, और वो भी हालत मफूली में लेके आया, नकरा की बात की है। नमरूद के नाक में मच्छर घुस गया, अगर कोई ख़ास बात हो रही होती, ख़ास मच्छर की बात होती, तो जैसे आज एक मच्छर ख़ास है, डेंगू जो हम जिसे कहते हैं, अगर कुरान ने ख़ास बात करनी होती, उसको मारफा करके उसका नाम लेता। जैसे हम कहते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये ख़ास किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, हुदल लिल मुत्तकीन, हदायत है वास्ते मुत्तकीन के। तो इस एतबार से देखिए, कुरान मजीद के लिए कुरान मजीद ने अल किताब बोला और आम किताब की बात बोली। तो इस एतबार से नकरा और मारफा हमने देखा। लेकिन पढ़ाई के एतबार से एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारे सामने आया है कि यहाँ देखिए अल किताबु पढ़ा जा रहा है, लाम जो हमने मारफा करने के लिए लगाया वो हरकत में आ गया है, और यहाँ जो मारफा करने के लिए अस्वालिहु, यहाँ लाम साइलेंट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पढ़ाई के एतबार से ये दो कैटेगरी बन गई। हरूफ तहजी 28 होते हैं,
बलहाज आवाज़ 28 होते हैं। इसमें 14 शमसी होते हैं और 14 कमरी होते हैं। उस आयत की तरफ हम देखते हैं, व शमसु वल कमरु बिहुस्बान, सूरह रहमान की आयत है। सूरज और चाँद अपने महवर में हैं, अपनी गर्दिश में हैं। तो इसी तरह ये कमरी और शमसी हरूफ पढ़ाई के एतबार से यही साबित हो जाते हैं। देखें, ऐसे अल्फाज 14 इसमें शमसी हरूफ होते हैं और 14 इसमें कमरी हरूफ होते हैं। ऐसे अल्फाज जो कमरी हरफ से शुरू हो रहे हों, उसकी जो अलिफ लाम हमने मार्फा करने के लिए लगाया वो हरकत में आ जाएगा। और ऐसे अल्फाज जो शमसी हरफ से शुरू हो रहे हों, उसका जो अलिफ लाम मार्फा करने के लिए लगाया वो साइलेंट हो जाएगा। लेकिन उसकी बड़ी पक्की पहचान ये है कि वो तशदीद लेके आएंगे, शमसी हरूफ तशदीद लेके आएंगे। लेकिन फिर भी याद करने के हवाले से हक का खौफ अजब गम है, ये सारे हरूफ 14 हैं और ये कमरी 14 हैं और ये कमरी हरूफ हैं। इसके अलावा 14 हरूफ शमसी हैं, उनको याद करने का तरीका ये है, दाल दाल से मुतसिलन आप पढ़िए, ये 10 हरूफ बनते हैं। दाल दाल, राजा, सीन शीन, स्वाद स्वाद, तोज़ो, और इसके शुरू में लगाइए ता और सा, आखिर में लगाइए लाम और नून, और ये 14 हरूफ बनते हैं, ये शमसी हरूफ बनते हैं। ये जो शमसी और कमरी की तकसीम है, ज़रा इस पे गौर करें तो सूरज से फल पकते हैं और चाँद की रोशनी से उसमें रस भरा जाता है। हमारी सारी इनफरादी इबादत सूरज से और हमारी सारी इज्तिमाई इबादत चाँद से हैं। हमने चाँद से रोज़े रखने, चाँद से ईद करनी, और सारे मामलात हमारे कमरी हरूफ से हैं। तो इनकी शख्सियत के एतबार से आप देखें, मैं इस हद तक तो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे आगे आप ज़रा गौर कीजिए। जिस बच्चे का नाम शमसी हरफ से रखा जाता है उसकी शख्सियत में देखिएगा, और जिसका कमरी हरफ से लिखा जाता है उसकी शख्सियत में देखिएगा, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो ये इनकी खासियत जो है, यहीं से उसका अमल दखल शुरू हो जाता है। लेकिन हम यहाँ एक और बात आपके साथ सामने रखें कि हमने इसमें मार्फा की एक किस्म पढ़ी है जिसको हमने नाम दिया है मुअर्रफ बिल्लाम। मुअर्रफ बिल्लाम यानी नकरा से मार्फा करने के लिए अलिफ लाम लगाया। अब हमारे पास एक कायदा आ गया, इसको कहते हैं मार्फा की पहली किस्म मुअर्रफ बिल्लाम। अलिफ लाम लगाया, मार्फा किया। मार्फा की 7 इकसाम है। दूसरी किस्म है इसमें इशारा, तीसरी किस्म है इसमें ज़मीर, चौथी किस्म है इसमें मौसूला, पांचवी किस्म है इसमें मुनादा, और छठी किस्म है इसमें अलम, और इल्म नहीं कहना, इसे अलम झंडा होता है, और 7वीं किस्म है मुजाफ। ये तफसील हमने यहाँ आपको याद करवाई है, लेकिन इसकी जो एप्लीकेशन है वो अगले असबाक में आपके सामने आ जाएगी। अल्लाह ताला मुझे आपको कुरान मजीद पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने, इसको दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आपके इस सबक के बारे में जितने सवालात होंगे आप वॉइस मैसेज के ज़रिए सवालात कीजिए, मैं इंशाअल्लाह उसको तसल्ली बख्श कुरान से जवाब दूँगा। लेकिन ये बात भी है कि आप इस लेक्चर को पूरा सुनेंगे
तो फिर आपको बात समझ आएगी कि हमने इस लेक्चर को आगाज़ में क्यों रखा। बहरहाल ये यूट्यूब से आपको कुरान मजीद समझने के एतबार से तफसीलुल कुरान कारी हबीबुर रहमान के नाम से चैनल मिल रहा है, और इसको आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि पूरी जो वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।